एक आदमी, एक शख्स, अगर आप अपने ही देश में अपनी पहचान साबित करने के बाद भी जिंदा नहीं रह सकते तो ये मर्डर नहीं, ये जेनोसाइड है। बंगाली भाषा, माइग्रेंट वर्कर, एक और भयानक इल्जाम, तुम बांग्लादेशी हो। कोई कोर्ट नहीं, कोई फैसला नहीं, बस लाठियाँ और एक पागल भीड़। अगर किसी को मारने के लिए बंदूक की ज़रूरत नहीं है, अगर कोर्ट के फैसले की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक शख्स ही काफ़ी है, तो सवाल सिर्फ मर्डर का नहीं बल्कि समझ का है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक माइग्रेंट वर्कर जुएल राणा ने ओडिशा में पहचान के शख्स में अपनी जान गंवा दी। जुएल राणा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के एक सीधे साधा नौजवान। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई क्राइम नहीं, बस काम। अपने काम के लिए जुएल कई दूसरे माइग्रेंट वर्कर की तरह ओडिशा चले गए। उसका सपना था अपने परिवार को 2 टाइम का खाना देना। जुएल ओडिशा के संबलपुर में कंस्ट्रक्शन का काम करता था। दिन में कड़ी मेहनत, रात में साथियों के साथ आराम, ये उसकी जिंदगी थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी आखिरी रात उसी जमीन पर उसका इंतजार कर रही थी। 24 दिसंबर 2025 रात करीब 8:30 बजे काम खत्म करने के बाद जुएल और उसका साथी बाहर बैठे थे। अचानक कुछ लोकल लड़के आए और सवाल पूछने लगे, तुम कहाँ से हो? तुम बंगाली क्यों बोल रहे हो? क्या तुम बांग्लादेशी हो? शक और उस शक से बहुत ज्यादा टेंशन पैदा होती है। उन्होंने जुएल को पहचान पत्रों दिखाने को कहा। जुएल ने अपना आधार कार्ड दिखाया, लेकिन उससे भी गुस्सा कम नहीं हुआ। उसके बाद जुएल राणा और उनके दोस्तों पर डंडे, बांस और सख्त चीजों से हमला किया गया। जुएल राणा के सिर पर चोट लगी, वो सड़क पर गिर गया। हर जगह लोग थे, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। किसी ने नहीं पूछा तुम क्या कर रहे हो। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा जुएल राणा अब नहीं रहा। जुएल के साथ मौजूद 2 और माइग्रेंट वर्कर हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। वो न केवल घायल है, बल्कि उनके मन में डर भी है कि अगला शिकार कौन है। घटना के बाद पुलिस कई अपराधियों को गिरफ्तार किया, जांच शुरू की गई। लेकिन सवाल ये है, क्या इस मौत को टाला नहीं जा सकता था अगर शुरुआत में ही कानून अपने हाथ में ना लिया गया होता? मुर्शिदाबाद के उस घर पर एक फोन कॉल ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो लड़का जो हर दिन कहता था मैं कुछ और दिनों में पैसा भेजूंगा, आज ताबूत में बंद होकर वापस आया। ये घटना सिर्फ जुएल के बारे में नहीं है, ये घटना सवाल खड़े करती है। क्या माइग्रेंट वर्कर सुरक्षित है? क्या आज भाषा एक जुर्म है? क्या शक कानून से ऊपर है? जो समझ शक को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, वो एक दिन खुद को नुकसान पहुंचाएगा। आज का नाम जुएल राणा है, कल नाम बदल सकता है। एक सवाल ये है, क्या हम सिर्फ देखेंगे या सवाल उठाएंगे? क्योंकि चुप रहना भी एक तरह का क्राइम है।